हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं हूं महिपाल बोरा और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 6 एंड क्लास 7। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। सो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। सो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फाइबर एंड व्हाट इज़ फैब्रिक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। यस। सो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइबर हमको क्यों चाहिए, फैब्रिक हमको क्यों चाहिए। आपको पता होगा फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट है। टेक्सटाइल मीन्स क्लोथ इंडस्ट्री। सो क्लोथ हमको क्यों चाहिए, क्यों फाइबर एंड फैब्रिक इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको इसे स्टडी करना है। सो कपड़े बनाने के लिए सिंपली अगर कपड़े कपड़े क्यों चाहिए हमको, ये हमको हीट से बचाते हैं, ये हमको ठंड से बचाते हैं और हमको स्मार्ट लुक देते हैं, सभ्य बनाते हैं, डिसेंट बनाते हैं। अगर नंगू पंगू घूमेंगे तो कैसा लगेगा। तो बदन को ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए हमको फाइबर चाहिए, कपड़े चाहिए। तो इसीलिए चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ फाइबर। फाइबर है क्या एक्चुअली। फाइबर एक पतला धागा है, सिंगल थ्रेड और वी कैन से सिंगल फाइन। तो सबसे पतला अगर धागा किसी चीज़ में से निकाल सकते हो सो वो है फाइबर। जैसे अगर ये कपड़ा है, कपड़े के रेसे हैं या फैब्रिक है, तो इसमें से एक धागा जो जिसको आप खींच सकते हो दैट इज़ कॉल्ड फाइबर। ये समझ लो आपके सिर का एक बाल जो है वो फाइबर है। उसको हम जब हम उन बालों को लपेट लपेट के गुच्छा जैसा बना देते हैं, चुटिया बनाते हैं, सो वो फैब्रिक है। सो दैट इज कॉल्ड फाइबर एंड फैब्रिक। सो दे आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो नेचुरल जो नेचुरल सोर्स से निकलते हैं उसे नेचुरल कहेंगे, और जो सिंथेटिक जो केमिकल से या जो मैन मेड हैं दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और केमिकल और आर्टिफिशियल। सो टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड artificial fiber. Yes. So natural fiber that comes from natural sources like cotton, jute, silk, wool. इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, हम आगे को पढ़ेंगे। देन नायलॉन, एक्रेलिक, टेरिलीन, टेरी कॉटन, पॉलिस्टर, ये सब रेयन, ये सब क्या है, मैन मेड फाइबर है, यानी ये केमिकल से बनाए जाते हैं। ओके। देन टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल के फाइबर के कितने टाइप्स होते हैं। सो बेस्ड ऑन देयर सोर्स दे आर ऑफ टू टाइप, प्लांट फाइबर जो प्लांट से निकलेंगे और एनिमल फाइबर जो एनिमल बेस्ड होंगे। सो एनिमल फाइबर जनरली सिल्क एंड वूली कहा जाता है, ये दोनों एनिमल फाइबर हैं। लेकिन कभी कभी लेदर को भी एज ए फाइबर काउंट किया जाता है, लेकिन वो फाइबर है नहीं बिकॉज ऑफ एनिमल सोर्स, इसलिए उसको काउंट करते हैं। देन इफ़ यू सी द प्लांट, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, कॉयर, और भी सारे बहुत सारे फाइबर हैं। सो दे आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। ओके, वेरी सिंपल है, जो प्लांट से आता है प्लांट से। नाउ वी विल स्टडी एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे निकालते हैं। सो एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क। सो दो ही फाइबर हैं जो एनिमल से निकाल जाते हैं, एक तो वूल है, अनदर वन इज सिल्क। सो दे बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वूल इज obtained फ्रॉम सीप, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पाका, रैबिट ऑल्सो, राइट, अंगोरा रैबिट, अंगोरा गोट। सिल्क ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से निकाला जाता है और इसकी बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इससे पहले की वीडियोस क्लास 6, 7, 8 सबकी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। आई रिकमेंड उनको ज़रूर देखिएगा। ओके, देन नाउ यू कैन सी सीप। दे आर मैनी टाइप ऑफ सीप। मेरिनो सबसे कॉमन सीप है जो यूज की जाती है। इसके अलावा और भी है सीप्स हैं जिनका वूल यूज किया जाता है और इनको जाड़ों में हार्वेस्ट किया जाता है। जो इनके बाल हैं या जो वूल है वो जाड़ों में कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जाड़ों में इनको ये ठंड से बचाएगा और गर्मियों में इनको खुद गर्म होने लग जाएगा तो इनके बाल काट देते हैं। ओके, देन गोट। यस, कश्मीरी गोट, अंगोरा गोट, यू कैन सी, राइट। हालांकि ये अंगोरा नहीं है। सो दीज आर द गोट्स, यू कैन सी, ये भी सोर्स है वूल का। देन याक, याक के बाल देख सकते हो, इट इज़ क्वाइट रफ होता है, इसलिए इसके डोरमेट्स बनते हैं और या फिर फिलिंग्स बनती हैं। ओके, देन यू कैन सी कैमल। सो ये तो वैसे ही कम बाल हैं इसके, यू कैन सी हियर, राइट। सो इसके भी बाल देखते हैं, ये भी थोड़ा रफ होते हैं, इनके भी क्या बनते हैं, फिलिंग्स बनेंगी, बेडिंग्स बनेंगी और कपड़े नहीं बन सकते, क्योंकि इसके कपड़े पहनोगे तो आप खुजली होने लग जाएगी। यस, ये लामा है, राइट। सो ये लामा यू कैन सी। सो दिस इज ऑल्सो सोर्स। अल्पाका गोट टाइप होती है ठंडी जगहों में, स्पेशली कश्मीर
और तिब्बत में पाई जाती हैं. देन yes, silkworm. So this is silkworm, you can see, right? So silkworm की एक स्टेज है. silkworm हैज़ ए लाइफ स्टाइल. सो हम अब बात करें एनिमल फाइबर्स के बारे में. सो दिस इज़ कैटरपिलर, राइट? सो इसकी हम लाइफ स्टाइल में डिस्कस करें. और दीज आर मलबरी लीफ. मलबरी लीफ में ये फीड करता है, मलबरी के ट्रीज़ में. नाउ फर्स्ट इज़ वूल. अब हम बात करेंगे वूल क्या होता है. वूल, फर्स्ट फाइबर, एनिमल फाइबर इज़ वूल. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस. फ्लीस मीन्स हेयर. वो हेयर जो हम एज ए वूल के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बाल होते हैं वो ख़राब भी होते हैं. सो उनको बहुत सारे बालों को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लो क्वालिटी होती है. सो फ्लीस वो बाल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीप, गोट, कैमल, याक, रैबिट, लामा, अल्पाका एंड अदर एनिमल्स दैट वी हैव डिस्कस. हॉर्स के भी यूज़ किया जाते हैं. ओके, सो दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज़ बिकॉज द हेयर ट्रैप्स द एयर एंड एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. आपको पता है बालों के बीच में हवा फंस जाती है और हवा हीट को अंदर से बाहर और बाहर के टेम्परेचर को अंदर जाने से रोकता है, जिससे ये उनको गर्म ही रखेगा. द थिक लेयर ऑफ हेयर कीप्स हेयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कोल्ड. यस, जितनी ठंडी जगह पर होगा उनकी बॉडी में उतने घने बाल होंगे. ये इनका नेचुरल अडेप्टेशन है. घने बाल होंगे और उतने मोटे होंगे वो, जैसे पोलर बियर. ओके, for obtaining wool animal are reared and then their hair is cut and processed into wool. yes, तो ये उनको पाला जाता है, सीप को पाला जाता है, राइट? ओके, देन फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल्स. सो फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल किन किन से हम वूल ऑब्टेन कर सकते हैं. गोट, कैमल, याक, हम पहले बात कर चुके हैं. सो 2 टाइप्स ऑफ हेयर, कोर्स हेयर एंड फाइन सॉफ्ट हेयर. सो यस, इनके 2 टाइप के बाल होते हैं. अगर आप देखोगे 2 टाइप की लेयर्स होती हैं इनके बॉडी में. जो बाहर के बाल होते हैं, अगर हम पीछे दिखाऊं, यू कैन सी वेरी क्लियरली इन सीप. ये देखो जो बाहर के बाल हैं, खड़े खड़े बाल हैं, ये उतने ज़्यादा यूज़ के नहीं होते हैं. इनका थोड़ा सा काटेंगे. यस, यू कैन सी जो पीले पीले बाल हैं, रफ़ बाल हैं, है ना, देख के वैसे ही गंदे लग रहे हैं. तो ये बाल यूज़ नहीं होते हैं. ये रफ़ कोर्स हेयर है, इन खाली फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो बाहर की एक लेयर को हटा के फिर अंदर की लेयर को काटते हैं. That is actually fleece, right? So yes, soft and under hair. Fine soft hair is found close to the skin in such animal. So ये अंदर के बाल होते हैं, मतलब जड़, बालों की जड़ समझ लो, right? That is called fleece. So animal having fine soft hair fleece on their body are called wool bearing animals. Yes. Okay. Then now animal wool. मैनी ब्रीड ऑफ सीप आर फाउंड इन इंडिया. सो इंडिया में बहुत सारी ब्रीड्स अलग अलग होती हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोफेबिलिटी. जैसे मैंने आपको बताया मेरिनो वूल सबसे कॉमन है, क्योंकि जो मरीनो सीप है, जो मरीनो भेड़ है, उसको कल्टीवेट करना बहुत इजी है और उसमें बहुत ज़्यादा ऊन होता है. इसलिए ज़्यादातर जो कल्टीवेट करते हैं, जो सेफर्ड होते हैं, वो अंगोरा मरीनो वूल को ही रेयर करते हैं. ओके, अंगोरा विल ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा रैबिट एंड अंगोरा गोट. ये सब बहुत ही सॉफ्ट होता है, इससे सॉल बनते हैं और ये बहुत महंगा होगा क्योंकि बहुत कम निकलता है. अंगोरा गोट आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. सो अंगोरा एंड पश्मीना वूल, यस, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम पश्मीना गोट. सो इट इज़ वेरी कॉस्टली. ये भी बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत वार्म रखता है. ठीक है, इसके बहुत पतले पतले कंबल बनेंगे या सॉल बनेंगे. सो याक वूल इज़ ऑब्टेन कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख, क्योंकि यही बहुत सबसे ठंडे देशों में से हैं, राइट? ठंडे कहेंगे ठंडे प्लेसेस में से हैं इंडिया के. एंड तिब्बत, यू नो, वो अपने आप में सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है. अल्पाका एंड लामा फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो गिव वूल. सो इनसे बहुत कम निकलता है. कैमल हेयर इज़ ऑल्सो यूज एज ए वूल, बट इससे भी बहुत कम निकलेगा क्योंकि कैमल की बॉडी में बहुत कम बाल होते हैं. ओके, नाउ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप. सो ऑब्वियसली अगर वूल चाहिए तो उनको रेयर एंड ब्रीड भी करना पड़ेगा. सो पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये कुछ स्टेट हैं जो वूल को प्रोड्यूस करते हैं. सो दे फीड ऑन ग्रास लैंड में होते हैं. आपने देखा होगा उत्तराखंड में चमोली साइड को बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे ग्रास लैंड हैं और ठंडे के दिनों में वो नीचे को आते हैं और गर्मी में ऊपर चढ़ते हैं, राइट? सो ये दाल खाते हैं, कॉर्न, ज्वार, हालांकि इनको
जनरली मिलता नहीं है, लेकिन जनरली ये ग्रास लैंड में फीड करते हैं और रात रात भर वहीं रहते हैं। इनके साथ कुत्ते भी रहते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं जंगली जानवरों से। ओके, सो जब ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ़ गिर जाती है, तो ये पहाड़ियों से नीचे आ जाते हैं और इनको इंडोर रखा जाता है। अदरवाइज जनरली ये जंगल में ही खुले रहते हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में ये होते हैं। ओके, देन so they allow some breeds of the sheep have thick hair on their body which yield good quality of wool in large quantity. They are selectively bred to get sheep of good breed. Yes, तो जो अच्छी क्वालिटी के sheep होंगे उनको ही अलाउ किया जाता है कि क्या करें, वो बच्चे पैदा करें, ताकि नेक्स्ट जो जनरेशन होगी वो भी क्वालिटी वाली होगी। ओके, नाउ प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो ये था कि वूल कैसे कलेक्ट करते हैं, वूल के सोर्सेज क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे फाइबर, या हम कहेंगे जो वूल है या जो फ्लीस हमने जो कलेक्ट किया है, जो हमने सीप के जो हेयर कलेक्ट किए हैं, उनको हम कैसे इंडस्ट्री में, या क्या क्या स्टेप है उनको हम एक कपड़े में बदल देते हैं। तो फर्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स कटिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ फ्लीस is called shearing. Then second step is scoring, sorting, then burr separation, dyeing and spinning. ये वन बाय हम डिस्कस करते हैं, बट शॉर्ट में बता देते हैं। स्कोरिंग का मतलब होता है सफाई करना। अगर जब आपने बाल काटे भेड़ के, सीप के, अब क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, नहाते तो है नहीं, शैम्पू तो करते हैं नहीं, तो उनके बाल गंदे भी होंगे। उनमें समटाइम दे में हैव डर्ट, समटाइम दे हैव जर्म्स, इवन समटाइम दे हैव इंसेक्ट इनसाइड। तो उनको धोया जाता है, ग्रीस लगा होता है, ऑयल लगा होता है, जो उनकी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, तो सबको दैट इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। देन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है कैटेगराइज करना। हम कैटेगराइज करते हैं उनको अलग अलग क्वालिटी में, कौन लंबे हैं, कौन छोटे हैं, कौन अच्छे हैं, कौन कोर्स हैं, रफ हैं, तो उसके हिसाब से उनको सॉर्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ग्रेड कर देते हैं, राइट। देन बर्ड सेपरेशन। सो उनको फिर अलग अलग उसमें बना के, जो बर्ड्स होते हैं, गट्ठे होते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। फिर डाइंग करते हैं, जिस कलर में चाहिए आपको उसको डाई करेंगे। हमको अगर रेड चाहिए उनको रेड कलर में कर देंगे। देन लास्ट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब उन धागों को जोड़ जोड़ के, छोटे 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 धागों को ऐसे लपेट लपेट के जोड़ के एक लंबा धागा बना देंगे, ऊन बना देंगे एक्चुअली, ऐसे लपेट लपेट के, और ऊन से फिर उसको आप कुजी बना सकते हो। अगर लंबा धागा आपके पास हो जाएगा, रील्स बन जाएंगी, तो फिर उससे आप कुजी बना सकते हो। येस, प्रोसेसन ऑफ वूल दैट वी हैव डिस्कस्ड, शेयरिंग, कटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फ्लीस, देन रिमूवल ऑफ ग्रीस एंड डस्ट एंड डर्ट, इनको धोने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग। देन यस, द थर्ड स्टेप इज दैट यू हैव डिस्कस्ड सॉर्टिंग, कि हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या उसकी क्वांटिटी है, कौन किस कैटेगरी का है, कौन अच्छा है, कौन गलत है, कौन यूज का होगा, कौन नहीं होगा, तो उसे कहते हैं हम सॉर्टिंग। जैसे हम घर में भी कुछ चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। देन बर्ड सेपरेशन। यस, सो जो भी उनमें से स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होंगे, राइट, सो उनको अलग कर दिया जाए ताकि वो उनको दोबारा यूज किया जा सके, या किसी और पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर जो ढेर हुआ है उसको अलग अलग करके हम जो भी हमने सेपरेट किया है उनको हम फिर से सेलेक्ट कर सकें, अलग कर सकें। ओके, थर्ड इज़ डाइंग। अगर आप दूसरी बुक से पढ़ोगे, हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ और स्टेप दिखे, सॉर्टिंग के बाद, ग्रेडिंग के बाद कुछ और भी दिखे, ड्राइंग भी आता है यहाँ पर एक, राइट। सो डाइंग, सो कलर करना, जो जो हमको कलर चाहिए। स्पिनिंग इज़ द लास्ट वन, जिसमें हम स्पिन करके एक धागा, लंबा धागा बना देंगे जोड़ जोड़ के, और फिर उसको ऊन में कन्वर्ट करके कुछ भी बना सकते हैं। नाउ यू कैन सी कैसे कटिंग की जाती है। अब इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा कटिंग की जाती है। अब जो भेड़ है, जो सीप है, इसको आदत होती है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है। देन यान, लॉन्ग यान एंड शॉर्ट यान, दो यान हो सकते हैं इसके बाद। यान का मतलब हो गया धागा, सिंपली जो हमने लंबा लंबा ऐसा धागा बना दिया, वो दैट इज़ यान, राइट। सो शॉर्ट यान एंड लॉन्ग यान। लॉन्ग यान के स्वेटर्स बनेंगे, क्योंकि एक स्वेटर में जनरली हम क्या करते हैं, ऊन, एक ही ऊन यूज करते हैं। जो छोटे छोटे हैं उससे हम मफलर या छोटे सॉक्स या कैप्स बना सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी यूज लॉन्ग एंड शॉर्ट यान सेपरेटली। द शॉर्टर यान थ्रेड आर वोवन इनटू द फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स होता है कपड़ा, ठीक है, जो भी कपड़ा हम बनाएंगे तो उसमें फैब्रिक कहेंगे, जबकि फैब्रिक का मतलब हो गया धागा, स्मॉलेस्ट थिनेस्ट पार्ट ऑफ द फैब्रिक। ओके, यस, यूज, यू कैन सी wool, yarn, so you can see this is wool, this is yarn and these are fabric. you can see अलग अलग कपड़े बन गए, ये wool है, ये yarn है, धागे की रील। यूज़ ऑफ wool, wool is used for making carpets, upholstery and sweater, cap, shawl, जो भी ठंडे के दिनों के कपड़े होते हैं वो सब wool से बने जाते हैं, क्योंकि ये हमको गर्म रखता है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट इज सिल्क।
थिंक द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग. सो हम सिल्क को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ फाइबर, व्हाट इज़ फैब्रिक, टाइप्स ऑफ फाइबर, प्लांट फाइबर शॉर्ट में डिस्कस किया. इसके बाद हम प्लांट फाइबर डिस्कस करेंगे. यूजेस ऑफ वूल, वी हैव डिस्कस एनिमल फाइबर, वूल और कैसे निकलता है, क्या क्या इसके सोर्सेज होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं. होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट, गिव ए बिग थम्स up and don't forget to subscribe and press the bell icon. Okay, so thank you for watching. Take care.